बाबा की बहन मनीजा एस ईरानी द्वारा लिखित गॉड ब्रदर के हिंदी अनुवाद ईश भ्राता से ली गई एक कहानी का प्रस्तुतिकरण कर रही हूँ। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद उर्मिला एवं गोकर्ण श्रीवास्तव जी द्वारा 1995 में किया गया था, जिसे मनी आंटी ने यह कहकर कि यू हैव केप्ट द एसेंस ऑफ द स्टोरीज इंटैक्ट बहुत सराहा था। जय बाबा। आज की मेरी कहानी है भाग्यशाली बतखें। मेरे पास टिन की एक छोटी सी पेटी थी, जिसे मैं हमेशा ही अपने साथ मेहराबाद ले जाया करती थी। मैं माँ से कहती, इसे मत छूना, यह मेरी है। मैं उसमें अपनी सबसे बहुमूल्य वस्तुएं रखा करती। अपने जेब खर्च से मैं बाबा और महिला मंडली के लिए जो भी उपहार खरीदा करती, उन्हें रखने के लिए यह एक सुरक्षित तिजोरी बन गई थी। माँ और मैं जब पूना वापस आते, उसके तुरंत बाद से ही मैं मेहराबाद ले जाने के लिए सही उपहार ढूंढना शुरू कर देती। मुझे याद है, एक बार मैंने मेहरा, नाज़ा और दोनों खुर्शीदों के लिए आकर्षक छोटे उपहार खरीदे थे। बाबा के लिए क्या लूं? इस विचार ने मुझे पूरे दिन व्यस्त रखा। मेरी निगाहों को ऐसी किसी वस्तु ने आकर्षित नहीं किया जो बाबा के लिए उपयुक्त हो। एक दिन सुबह स्कूल के लिए मिलने वाले अपने जेब खर्च से मैंने 1 पैसे की मूंगफलियां खरीदी और उन्हें स्कूल जाते समय खाती चबाती रही। अचानक मैंने एक फेरी वाले को हाथ गाड़ी में चमकीली चीनी मिट्टी से बनी वस्तुएं ले जाते देखा। वहीं खड़े होकर मैं उन सामानों की सराहना करती रही और सोचती रही कि क्या इनमें ऐसी कोई वस्तु मिल सकती है जो मैं बाबा के लिए खरीद सकूं। वहाँ गुड़िया थीं, जानवर थे और थी चिड़िया। अचानक मेरा ध्यान बतखों के एक जोड़े पर गया। उनकी चोंच नाजुक थी और सुनहरी थी तथा उनके सिरों पर छेद थे। उस समय तक मुझे नहीं मालूम था कि एक नमक रखने के लिए और दूसरी काली मिर्च रखने के लिए है। मैं तो केवल इतना जानती थी कि वे खूबसूरत हैं। निश्चय ही उनमें कुछ ऐसी विशेषता तो थी जो उन्हें उस हाथगाड़ी में रखे अन्य सभी सामान से अलग कर रही थी। ये बतखें बाबा के लिए हैं, यह मैं समझ गई। मैंने उस आदमी से पूछा, कितने की हैं? उसने जब मुझे उनकी कीमत बतलाई तो मैंने अनुभव किया कि मेरे पास 1 पैसा कम है, वही 1 पैसा जिसकी मैंने मूंगफली खा ली थी। कृपया, मैंने कहा, क्या आप उसकी कीमत में 1 पैसा कम कर सकते हैं? वह बोला, नहीं, कीमत यही है, तुम ले लो, और यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो इसे मत लो, जाओ। पर मुझे तो इन्हें लेना ही है। कृपया, क्या आप इसकी कीमत में 1 पैसा कम नहीं कर सकते? केवल 1 पैसा कम। नहीं नहीं, 1 पैसा मात्र ही मेरा फ़ायदा है, मुझे परेशान मत करो। और उसने आगे जाना शुरू कर दिया। मैं हतोत्साहित हो गई और जैसे ही वह गाड़ी चलाने लगा, मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी। मेरे छोटे हाथ उसे पकड़ने का प्रयास करते रहे और मैं उससे अनुनय विनय करती रही। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी याचनाएं उसे द्रवित नहीं कर पा रही हैं। अचानक मेरे दिमाग में एक लहर आई। रुको, रुको, मैंने जोर से आवाज लगाई। कृपया रुको, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे घर तक चलोगे? मैं फिर तुम्हें यह 1 पैसा और देकर कीमत पूरी कर दूंगी। मैंने जब ऐसा कहा तो उस व्यक्ति ने मेरी ओर इस तरह देखा मानो मुझ जैसे व्यक्ति को वो पहली बार देख रहा है। मेरी आंखों में कुछ उस तक पहुंचा हो, क्योंकि अचानक उसने कहा, ठीक है, 1 पैसे कम में ही ले लो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बाबा को दिए गए उपहार में उस फेरी वाले का भी सहयोग होगा। मैंने बतखों की वह जोड़ी ले ली और उन्हें इस तरह घर ले आई मानो वे जीवित हों। मैंने उन्हें रख दिया और हर दिन सुबह स्कूल जाने से पहले
अपनी टिन की छोटी संदूक खोलकर यह सुनिश्चित करती कि वे अभी भी उसी में हैं। और जब मैं स्कूल से घर वापस आती तो सबसे पहला काम जो मैं करती वह यह कि संदूक में झांक कर देखती कि वे अच्छी तरह तो हैं। ऐसा मैं तब तक करती रही जब तक कि वह दिन नहीं आ गया जब माँ और मैं एक बार फिर मेहराबाद जाने के लिए रेल में बैठ गए। मेरी बाबा तक पहुंचने की इस हर्षपूर्ण यात्रा में रेल के पहिए भी गा रहे थे, बा 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 बा। मेहराबाद पहुंचकर मैंने प्रत्येक को उनके छोटे छोटे उपहारों की भेंट दे दी और फिर मैं बदके लेकर बाबा के पास पहुंची। और जब बाबा को बतकों की वह जोड़ी जिसके सर पर छेद थे भेंट में मिली तो उनके चेहरे की चमक निश्चय ही आपको यही बता रही थी कि यही वह एक वस्तु है जिसे पाने की वे प्रतीक्षा कर रहे थे। और उन्होंने मुझे यह एहसास कराया कि यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड पर उन्हीं की मिल्कियत है, किंतु इतने वर्षों से वे केवल इस एक बतख के जोड़े का इंतजार कर रहे थे। मेहरा और नाजा से उन्होंने कहा कि हर दिन जब वे उनके भोजन की ट्रे तैयार करें तब बतखों का यह जोड़ा नमक और काली मिर्च से भर के उनकी प्लेट के साथ अवश्य रखें। ओह, मैंने कितनी कृतज्ञता महसूस की कि उस भाग्यशाली सुबह स्कूल जाते हुए मैं उस हाथ गाड़ी में से बतकों का जोड़ा लेने में चूकी नहीं।